दोस्तों 1894 में रडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई मोगली की कहानी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अनेकों फिल्म और कार्टून शो इस कहानी पर बन चुके हैं। कहानी में दिखाया जाता है कि शेर खान नामक एक बाघ जंगल में भेड़ियों के साथ रह रहे एक इंसानी बच्चे को खाना चाहता है और शेर खान के इस लक्ष्य में उसका साथ देता है तबाकी। तबाकी को कुछ फिल्मों या कार्टून शो में एक सियार जैसा दिखाया गया है, तो कई फिल्मों में तबाकी एक लकड़भग्गे जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन सभी फिल्मों में तबाकी शेर खान के हर हुक्म पर अमल करता दिखाई पड़ता है। तो क्या वास्तव में एक बाघ और सियार या लकड़भग्गा अच्छे दोस्त होते हैं? इस सवाल का जवाब है नहीं। वास्तविकता तो इसके बिल्कुल उलट है। बाघ या लकड़भग्गे जैसे जीव तो एक दूसरे के पैदाइशी दुश्मन हैं, किंतु ऐसा भी नहीं है कि जंगली जानवर एक दूसरे से दोस्ती करना पसंद नहीं करते। कई जंगली जीव इस वफादारी से एक दूसरे का साथ निभाते हैं कि हम इंसानों को भी शायद उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही सच्चे मित्र जानवरों के बारे में जानते हैं। जंगली भैंसा और बगुला। दोस्तों जंगली भैंसा बेहद ही ताकतवर जानवर है, किंतु उसकी ताकत खुद की त्वचा में पल रहे पिस्सू जैसे छोटे जीवों से लड़ने के काम नहीं आती। ये देखा गया है कि किसी बगुले पर नजर पड़ते ही भैंस बड़ी शिद्दत से बगुले को निहारती है और बगुला जैसे ही भैंस की पीठ पर बैठता है तो भैंस आनंद के मारे चरना तक छोड़ देती है। असल में बगुला भैंस की त्वचा में समाकर भैंस का खून पी रहे परजीवियों को चट कर जाता है। इस क्रिया में जहां बगुले को भरपेट भोजन मिलता है, वहीं भैंस को परजीवियों से छुटकारा। ये परजीवी बड़ी संख्या में भैंस से लिपटे रहते हैं, जिस कारण भैंस को गंभीर खुजली होती रहती है। कई बार परजीवियों के हमले इतने ज्यादा हो जाते हैं कि भैंस को जानलेवा जख्म तक बनने लगते हैं। ऐसे में छोटे से बगुले विशाल भैंस की किसी दोस्त की ही तरह मदद करते हैं। बगुले की नजर बेहद तेज होती है। ये चींटी से भी छोटे जीवों को बड़ी ही दूर से देख लेता है। आमतौर पर बगुले उन्हीं भैंसों के ऊपर ज्यादा बैठते हैं जिन पर परजीवी अधिक मात्रा में हो, यानी गंभीर खुजली वाले मरीजों का इलाज पहले किया जाता है। पलवर और मगरमच्छ। दोस्तों पलवर एक छोटा सा पक्षी है जिसका वजन 100 ग्राम के आसपास ही होता है, लेकिन इस छोटे से पक्षी का जिगर एक शेर से भी बड़ा होता है। ये पक्षी ऐसी हिम्मत का काम करता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा ही है। असल में ये पक्षी एक मगरमच्छ के खुले मुंह में बैठकर उसके दांतों में फंसे मांस को खा जाता है। लेकिन हैरानगी सिर्फ पलवर तक ही सीमित नहीं होती। उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि हर जिंदा चीज को अपना भोजन समझने वाला मगरमच्छ इस पक्षी को आराम से अपने मुंह में बिठा लेता है। मगरमच्छ अगर चाहे तो एक झटके से अपना मुंह बंद करके बेचारे छोटे से पलवर को चट कर सकता है, लेकिन मगर तो इतनी शांति से अपना मुंह खोले रहता है मानो किसी डेंटिस्ट से अपने दांतों का चेकअप करवा रहा हो। असल में मगर अपने शिकार को हड्डियों समेत निगलता है। कई बार मांस के लोथड़े या छोटी हड्डियां मगरमच्छ के दांतों के बीच फंस जाती है, जिनसे न सिर्फ मगर को परेशानी होती है बल्कि उसके दांत भी सड़ सकते हैं। अब एक मगर हम इंसानों की तरह टूथपिक तो इस्तेमाल कर नहीं सकता, इसलिए उसने इस छोटे से पक्षी को ही अपना दोस्त बना लिया है। मगरमच्छ बड़े इत्मीनान से पलवर को अपने दांतों की सफाई करके उड़ जाने देता है। हनी गाइड पक्षी और हनी बेजर। दोस्तों हनी गाइड एक छोटी सी चिड़िया है जो अफ्रीका के रेगिस्तानी वनों में पाई जाती है। इस चिड़िया को शहद खाना बहुत पसंद होता है। अपनी तेज नज़रों से ये बड़ी ही आसानी से शहद के छत्ते को तो खोज लेती है, लेकिन मुश्किल ये है कि ये छोटी सी चिड़िया एक बड़े शहद के छत्ते से लाखों मधुमक्खियों की उपस्थिति में शहद चुराए कैसे। मधुमक्खियों का डंक इस चिड़िया की जान ले सकता है। अपनी इस समस्या के निवारण के लिए इस चिड़िया ने एक अनोखे तरीके की खोज कर ली है। असल में इसने हनी बेजर नामक जीव से दोस्ती कर ली है। हनी बेजर मधुमक्खियों का जानी दुश्मन है। भले ही इसकी नज़र किसी पक्षी जितनी तेज ना हो, किंतु इसके शरीर में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जिनके कारण मधुमक्खियों का डंक इस पर बेअसर होता है। जैसे ही हनी गाइड चिड़िया की तेज नज़र किसी मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ती है तो वो तुरंत हनी बेजर की खोज में निकल पड़ती है और हनी बेजर के पास पहुंचकर अलग अलग तरह की आवाज़ों में चहचहाने लगती है। उसकी चहचहाट को सुनकर हनी बेजर तुरंत समझ जाता है और इस चिड़िया के पीछे पीछे चल पड़ता है। ये चिड़िया हनी बेजर को सीधे छत्ते तक पहुंचा देती है। छत्ते के पास पहुंचकर हनी बेजर जब छत्ते का काम तमाम कर रहा होता है तो ये चिड़िया दूर बैठकर तमाशा देखती रहती है और जब छत्ता टूट जाता है तो हनी बेजर और हनी गाइड दोनों साथ मिलकर मीठे शहद का आनंद उठाते हैं। कैटरपिलर्स और चींटियाँ।
दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में चींटियों की बेहद खूंखार प्रजाति पाई जाती है जिन्हें मांसखोर चींटियां नाम दिया गया है। ये हमलावर चींटियां होती हैं जिनके डंक से बेहद तेज दर्द होता है। ये चींटियां समूह में मिलकर चिड़ियों तक को मार डालती है। वहीं कैटरपिलर तितलियों जैसे जीवों की एक अवस्था होती है और तितलियों की ये अवस्था कई तरह के छोटे पक्षियों, बीटल्स और येलो जैकेट मक्खियों का मुख्य भोजन भी होता है। कैटरपिलर खुद की रक्षा करने के मामले में पूर्णतः असहाय होता है क्योंकि ये जीव पूरी तरह से विकसित ही नहीं हुआ होता। लेकिन मांसखोर चींटियों में इन कैटरपिलर्स के प्रति बेहद स्नेह होता है। वो हमेशा कैटरपिलर्स के इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। अगर कोई कैटरपिलर का दुश्मन चींटियों को दिखाई पड़ता है तो सारी चींटियां मिलकर उस दुश्मन पर टूट पड़ती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फर्ज भरी दोस्ती सिर्फ चींटियों की तरफ से ही निभाई जाती है। कैटरपिलर भी इन चींटियों को भोजन जुटाने और अपने घर बनाने में मदद करते हैं। असल में कैटरपिलर्स के शरीर से एक मीठे तरल पदार्थ का रिसाव होता है। ये पदार्थ चींटियों के लिए बेहद पौष्टिकता से भरा हुआ होता है। साथ ही कैटरपिलर चींटियों को जमीन के अंदर विशाल कॉलोनी बनाने के लिए एक चिपचिपा पदार्थ भी प्रदान करते हैं, जिस वजह से चींटियां अधिक मजबूत घर बना पाती हैं। यानी इन दोनों ही जीवों में सच्चे दोस्तों की तमाम खूबियां हैं, क्योंकि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे की हमेशा मदद करें। शुतुरमुर्ग और जेब्रा। दोस्तों, कहा जाता है कि एक से भले दो और दो से भले तीन। शायद इसीलिए अधिकतर शाकाहारी जानवर एक समूह बनाकर रहते हैं, क्योंकि मांस खाने वाले जीवों से एक समूह में रहकर ही ज़्यादा बेहतर तरीके से प्राणों की रक्षा की जा सकती है। लेकिन जब एक अकेले जीव की प्रजाति का समूह काफ़ी नहीं होता तो दो अलग अलग प्रजातियां भी एक साथ समूह में रहना शुरू कर देती है। जैसे विल्डरबीट्स और जेब्रा को अक्सर एक साथ एक समूह में देखा जा सकता है, लेकिन जेब्रा एक और जीव के साथ समूह में रहना पसंद करता है। ये जीव है धरती का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। एक पक्षी होने के बावजूद अपने भारी भरकम शरीर के कारण शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पाते, लेकिन वो दौड़ते बहुत तेज हैं। किंतु जंगल में शुतुरमुर्ग से तेज दौड़ने वाले चीते जैसे जीव भी रहते हैं। शुतुरमुर्ग की एक और समस्या भी है, इसकी नजरें दूसरे पक्षियों के समान तेज नहीं होती बल्कि बेहद कमजोर होती है। शुतुरमुर्ग को बहुत धुंधला दिखाई देता है, यानी जब कोई शिकारी इसके पास आता है तो ये उसे देख नहीं पाता। इसलिए इन्होंने जेबरों के साथ रहना शुरू कर दिया है। एक जेबरा की नज़र बेहद तेज होती है। ये जंगली शिकारी जीवों को बहुत ही दूर से देख सकते हैं, यानी जब किसी शिकारी जीव पर नजर पड़ने पर जेबरा दौड़ लगाते हैं तो शुतुरमुर्ग भी जान जाते हैं कि खतरा कहीं आसपास ही है और वो भी जेबरों के साथ ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। जेबरा के शरीर पर मौजूद धारियां दौड़ते समय शिकारी जीवों को एक छलावे का एहसास कराती हैं। इन लहलहाती धारियों के कारण शिकारी जानवरों की एकाग्रता भंग होती है, जिसका फायदा शिकारियों से बचकर भागते शुतुरमुर्ग को भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेबरा और शुतुरमुर्ग की दोस्ती में सिर्फ शुतुरमुर्ग को ही लाभ होता है। वास्तव में शुतुरमुर्ग की सूंघने की शक्ति जेबरा से कहीं अधिक होती है। इसलिए शुतुरमुर्ग अपनी तरफ बढ़ते शिकारी जीवों की गंध पाकर जोरों से आवाज निकालकर सभी जेबरों को सचेत कर देता है। दोस्तों, सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जंगली जीवों को भी एक दूसरे के साथ की आवश्यकता होती है और एक दूसरे के साथ से ही समाज की शुरुआत होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।